नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे यूनिवर्स के एक बहुत ही लॉजिकल सिद्धांत के बारे में जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आज के ज़माने में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आज के वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, क्यों मैनिफेस्टेशन किसी के लिए तो काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता, तो इसके क्या कारण हैं। साथियों, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आप अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी एक चीज़ पर केंद्रित कर देते हो, जिससे उस चीज़ की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा उसका वाइब्रेशन हो जाता है कि वो चीज़ सही होने लगती है। इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिससे आप खुद को और खुद के आसपास के वातावरण को बहुत बेहतर बना सकते हो। साथियों, जो हमारे विचार होते हैं ये हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारे आसपास का वातावरण होता है। मतलब जो आपके विचार हैं, जो आपके इमोशंस हैं, तो ये आपके सपनों के साथ जब अलाइन हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम मैनिफेस्टेशन कह देते हैं कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। साथियों, जब आप एक ही विचार पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हो तो प्रकृति भी उस चीज़ को बार बार रिपीट करने लगती है, और आपका दिमाग एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनाता है बार बार रिपीटिशन से, जिससे कि आपकी सारी फीलिंग्स जुड़ने लगती हैं। और अब ये जो आपका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिससे चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। हो सकता है कि मैंने जो आपको अभी बात बताई ये आपके लिए कोई जटिल बात हो, आपको समझ में ना आ पाई हो, तो मैं इसे सरल करके बताती हूँ। साथियों, जो चीज़ें आपके माइंड में होती हैं उनको आप लिखते हो। इसी तरह साथियों, जो आप लिखते हो वो चीज़ आपके माइंड में भी जाती है। हमारे माइंड के दो भाग होते हैं। एक होता है लॉजिकल ब्रेन, जिसमें कि जो हम जागृत अवस्था में जो भी करते हैं वो चीज़ें होती हैं, और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है साथियों, ये हमारे ब्रेन का 90% पार्ट जो होता है इसको कवर करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इसमें यदि हम किसी चीज़ को पहुंचा देते हैं, किसी विचार को बार बार रिपीट करके, बार बार सोचकर, बार बार लिखकर यदि हम किसी बात को इस माइंड तक पहुंचा दें तो इस विचार की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्रकृति इस विचार को पूरा करने में हमारा साथ देती है। आपने एक बहुत ही फेमस फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो साथियों, ये वही चीज़ होती है जिसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में भेद नहीं जानता, इसके बीच में फ़र्क नहीं जानता। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार विजुलाइज करते हो, बार बार फीलिंग्स के साथ आप उसको देखते हो, तो आपकी एनर्जी उस चीज़ पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचने लगती है। तो साथियों, आप किसी भी चीज़ को जब बार बार रिपीट करते हो तो आपके माइंड में जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना है ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का काम करता है। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स से आप कुछ भी मांगो और आपको नहीं मिलेगा। यूनिवर्स के लिए सब कुछ
संभव होता है। तो साथियों, आप जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन में अपने लिए कुछ गलत चीज़ें भी मांग सकते हो। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके हित के साथ साथ दूसरों के हित में भी होनी चाहिए और प्रकृति के हित में भी होनी चाहिए। अगर आप कोई गलत विचार के साथ में मैनिफेस्टेशन करते हो, अगर आप किसी का बुरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो, तो साथियों, आप जब किसी के बारे में बुरा सोचते हो और काफ़ी गहराई में जाकर अगर आप बुरा सोच लेते हो, तो साथियों वो बुरा उस सामने वाला व्यक्ति का नहीं होता, यूनिवर्स आपका बुरा कर देता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए। साथियों, आप जाने अनजाने में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बार आपको उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता होती है। आपके आसपास का जो भी वातावरण है, ये सब आपका मैनिफेस्ट किया हुआ वातावरण ही होता है, क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही विचारों वाले व्यक्ति आपके आसपास आते हैं। तो साथियों, आप अपने विचारों को यदि पॉजिटिव रखते हो तो प्रकृति आपके आसपास ऐसे लोगों को भेजना शुरू करेगी जो कि पॉजिटिव विचार वाले हो। तो साथियों, आज से ही आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप अपने अच्छे सपनों को साकार करें, जिससे कि आपका खुद का जीवन बेहतर हो सके और पूरी प्रकृति इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।